કરવા માંગુ છું કે કાલે આપ સૌને મેં બધી વિગત આપી, પણ મીડિયાએ મને ખબર નથી કે શા માટે વિવાદ આખો એવો જોડ્યો કે એ જગ્યામાં હું બેસવા માંગુ છું, જે તદ્દન ખોટું છે. પછી એવું લાગ્યું વાંચીને અને સાંભળીને કે એ વિવાદ મારી જગ્યામાં છે. હું મીડિયાને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે આપ સત્ય બતાવો. પહેલી વાત તો સ્પષ્ટતા કરું, આ વિવાદ મારી જગ્યામાં છે જ નહીં. એટલે આ કદાચ ભૂલ થઈ છે તમારી કે શું છે, ગેરસમજ થઈ હોય. આ જગ્યામાં મારી જગ્યામાં વિવાદ નથી. બીજી વાત મેં પહેલા પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું અને અત્યારે પણ સ્પષ્ટ કરી રહ્યો છું કે જે કઈ વિવાદ થયો છે એના અંદર મેં કાલે બધી જ સ્પષ્ટતા આપી હતી. મને ત્યાં બેસવું નથી ને એ બધું, પણ આરોપ જે લાગ્યા હતા એ આરોપ અને એ બધી વાતો હતી એની પણ મેં સ્પષ્ટતા આપી હતી. તો આપ જે સત્ય હશે એને પહોંચાડશો, કેમ કે આ વિવાદ મારી જગ્યામાં નથી. હું તો એમાં સારું શું થઈ શકે, ગિરનારમાં કોઈ દૂષણ ન થાય, ગિરનારમાં કોઈ સમસ્યા ના આવે, ગિરનાર અને ધર્મને કોઈ આંચ ના આવે, એના માટે પહેલા બોલ્યો છું ને આજે બોલું છું. તો પહેલા આ વાત સ્પષ્ટ કરી દઉં. ઘણા પત્રકારોનો ફોન આવે તમારા વિવાદમાં તમને શું કેવું છે, એટલે એ વિવાદ મારો નથી. એક વાત, અને મેં જે વાત કરી એ બધા જ ભારતમાં બધાને પહોંચે, કેમ કે ત્યાં હિન્દી ભાષી છે. એટલે હું હવે આગળની વાત हिंदीમાં કરીશ. तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं हमारे सभी संत महात्मा गुरुजन और सभी अखाड़े के पदाधिकारी और सभी को कि कल मैंने बहुत अच्छे से स्पष्टता की थी कि अखाड़े के साथ में हम हैं और हम सब अखाड़े में हैं, इसलिए कोई विवाद तो हो ही नहीं सकता. और अखाड़े की परंपरा इतने सालों से गुरु परंपरा को चलाते आ रहे हैं, इसलिए विरोध अखाड़े का था नहीं, अखाड़े का है नहीं और अखाड़े के साथ कभी रहेगा भी नहीं. इसमें ये बात तो स्पष्ट है. विरोध व्यक्ति का हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से विवाद इतना बड़ा बढ़ गया है जो अब धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है. जूनागढ़ एक शांत शहर है, जूनागढ़ एक शांत प्रकृति का है, जहां पर गिरनार इतना अंबाजी दत्तात्रेय भगवान और उन सबके सिद्ध पीठ है, वहां की शांति बरकरार रहे, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए यहां पर यदि कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है. तो उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाइए, ना कि अखाड़े के खिलाफ. और मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि अखाड़ा संरक्षक की भूमिका में होता है, अखाड़ा संरक्षण की भूमिका में होता है. और पूरे देश भर में अखाड़े की अलग अलग ब्रांच फैली हुई है. तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि गुजरात में जूनागढ़ में भी अखाड़ा है, यहाँ के स्थानिक संत है, सन्यासी संत है, दशनामी संत है, अखाड़ा के साधु संत है, वो सब मिलकर के और जो तनसुख गिरी बापू का परिवार है उनके साथ बैठ के एक अच्छा सा समन्वय साध करके पीर को बनाया जाए. और हमारी मांग और कोई नहीं है कि आप हमें हमारा यहाँ के लिए पीर दे दो, और पीर की मांग कर रहे हैं. जो चादर विधि यहाँ पर हुई वो चादर विधि योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई स्थानिक संत नहीं था, और आप आके यहाँ पर करके गए. इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा वहां पर विवाद हुआ, ये इससे किसका भला हुआ? जूनागढ़ में ना किसी का भला हुआ और ना कि गिरनार के लिए कुछ अच्छा हुआ. इतना बड़ा विवाद बढ़ गया है. मैं अखाड़े के पदाधिकारी, अखाड़े के जितने भी साधु संत है भारत के, मैं ये कहूंगा कि किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे अखाड़े की साख आज दांव पर लग जाती है. ऐसा समय अगर आ गया है तो अखाड़े को भी अब थोड़ा विचार करना चाहिए. और बाकी जो कुछ भी होगा, स्थानिक संत यहाँ पर जितने भी है हमारे, सबने संन्यास लिया हुआ है, सबने विजय हवन किया हुआ है, तो उनके साथ भी वार्तालाप हो और ये वार्तालाप अच्छा स्वस्थ हो तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है. और पीर बनाना, उज्जैन के पीर और यहाँ के पीर यहाँ के लोकल यहाँ के होंगे तो अच्छे से संवाद एक दूसरे के साथ होगा, धर्म का संरक्षण भी होगा. यहाँ के लोकल, जैसे मैंने कहा कि उनके सेवा में जो रहे हैं, उनके सेवा में रहने वालों के साथ वार्तालाप करके और पीर की जो मर्यादा होती है वो सब मर्यादा की बातें करके जो सहमति से होगा उससे अच्छा और क्या हो सकता है. लेकिन एक ही व्यक्ति तय करेगा, ये नुकसानदेह हो सकता है.
मुझे तो यही कहना है कि इसके लिए हम अखाड़े के सभी संत, क्योंकि मैं भी अखाड़े से हूं और भी साधु संत अखाड़े से है और हमारे पदाधिकारी है, ये सब मिलकर के इसके ऊपर विचार और राय होनी चाहिए। नुकसान यदि होगा तो उससे एक बात तो तय है, नुकसान धर्म का होगा। और हम तो संरक्षण, अखाड़ा तो संरक्षण देता है, अखाड़े को संरक्षण देना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कलेक्टर श्री साहब को, ये कलेक्टर श्री साहब, इसके जो हुकूमत होती है, इसका जो ऑर्डर किया जाता है, ये कलेक्टर के द्वारा होता है और चैरिटी कमिश्नर में उसकी नोंद होती है और वहां पर बड़े पीर, छोटे पीर, ऐसे 2 पीर ट्रस्टी है। तो जब किसी ट्रस्ट में एक ट्रस्टी देवलोक हो जाता है तो दूसरा ट्रस्टी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है और वो संभालता है। तब तक हंगामी तौर पर उसको वो जिम्मेदारी दे दे तो वो विवाद होगा नहीं। जो भी चादर विधि हुई वो सबके सहमति से नहीं हुई है। मेरा ये कहना है कि सहमति से होगी तो विवाद नहीं होगा। अगर ये सहमति से अब भी मैं कहता हूं, अब भी सहमति के साथ अगर होता है, गिरनार के स्थानिक संतों के साथ बैठ करके, बिना किसी का मान सम्मान गिराए, स्थानिक संतों के साथ बैठ के, और जो गुरु परंपरा के मर्यादा को देखते हुए उनकी सेवा जिन्होंने की है, जिन्होंने उनका टॉयलेट साफ किया है, जिन्होंने उनकी इतने सालों तक सेवा की, उनके भी साथ बैठ लिया जाए और प्रशासन के साथ बैठ लिया जाए। एक सहमति से अच्छा विचार होगा तो इससे सबकी इज्जत बढ़ेगी। मेरा कलेक्टर श्री से अनुरोध है कि इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और अभी जिस तरह की परिस्थिति हुई उसमें उन्होंने, मेरी तक खबरें भी आई है कि आत्मविलोपन करने की बात आई और ऐसा सब हो, कोई हादसा ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी हमारी सबकी बनती है। किसी के जान की नुकसान नहीं होनी चाहिए। जूनागढ़ शहर के आप संरक्षक है कलेक्टर साहब, तो आपसे भी मैं विनती करता हूं कि इसमें आप ध्यान दीजिए। ये ध्यान देने से, जैसे बीच में किसी संस्था के साथ ऐसा हुआ था तो कलेक्टर के द्वारा एक मामलतदार को रखा गया था, मामलतदार थोड़ा सा प्रशासन देखता था और न्यूट्रल होने के बाद सबकी सहमति से वहां महंत बनाए गए और फिर बाद में सब अच्छा चलता रहा। तो अभी तुरंत यदि आप इसकी ओर ध्यान देते हैं और बातचीत करके अभी प्रशासन हाथ में लेकर के और वहां पर थोड़ी व्यवस्था देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इसका निराकरण आ सकता है। ये सबसे अच्छा रास्ता है, इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा और फिर सबको बुला करके बात की जाए कि भाई कैसे करें, इसमें सहमति से कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, और फिर एक अच्छा होगा। और मैंने जैसे पहले अखाड़े की बात कही तो अखाड़े का भी सम्मान, धर्म का सम्मान, गिरनार का सम्मान, भक्तों का सम्मान, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे सनातन का नुकसान हो रहा है। और जब सनातन के नुकसान की बात आती है, धर्म के नुकसान की बात आती है, तब जाकर के पीड़ा होती है। और फिर मैं आके बोलता हूं, मीडिया से बात करता हूं, पर मैं जब बात करता हूं किसी भी संस्था की या किसी भी व्यक्ति की, वो मेरा अपना विवाद नहीं होता। मीडिया से मेरा खास अनुरोध है, मुझे कई फोन है, आपके विवाद में आपको क्या कहना है, तो मैं आपसे खास ये कहना चाहूंगा और एक स्पष्टता देना चाहूंगा कि कल जो मेरे ऊपर उन्होंने 3-4 लोगों ने जो आरोप लगाए थे, उन्होंने बाद में आकर के वो वीडियो भी आपको मैंने भेजे हैं, यदि आप चाहे तो मैं अभी प्ले करके सुना देता हूं। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि दबाव में आकर के उनसे बुलवाया गया, दबाव में आकर उनको बोला गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी और सब कुछ था, 2 दिन से वो जाग रहे थे, सो नहीं पाए थे, और उस दबाव में आकर के उन्होंने जो बोला वो सब कुछ बोला था। तो मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूंगा कि मैं केवल इसमें तटस्थ रह करके ये काम कर रहा हूं कि गिरनार, धर्म, सत्य और इन सब की रक्षा हम सब करते हुए इसका संरक्षण हमको मिले और हमारा संरक्षण समाज को मिले, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। अब आपके कोई प्रश्न है तो पूछिए। जय गिरनारी। जैसे कि आप देख रहे बोल रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने चादर किया, जो भी किया हो, कानून में आपने जैसे बोला, अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा? देखिए, चादर विधि और ये सब अखाड़े की परंपरा है, पर जिस तरह का ट्रस्ट बना होता है तो ये प्रशासन और वो उसमें जब तक रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक नहीं होता। दूसरी बात, जो चादर विधि हुई है तो वो
वहां पर हुई है जो सहमति के साथ, सभी के साथ सहमति से नहीं हुई है, तो उसको तब तक वो नहीं माना जा सकता कि वो कायदे से हुई है। सबकी सहमति उसमें थी नहीं, ना स्थानिक संत कोई थे उसमें, जो वो भी तो अखाड़े की है। जो यहाँ के साधु संत है वो कोई बाहर से थोड़ी, एलियन थोड़ी है। जो जूनागढ़ में साधु संत सन्यासी है वो क्या ऊपर से आए एलियन है? वो भी तो यही के अखाड़े से ही बने हैं। सबके साथ सहमति होकर के बात चलेगी, बात होगी, सहमति से बनता तो उसको कायदे से की गई चादर विधि माना भी जाता। बाबू बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच मामला का लंबा खींच रहा है। मैंने इसीलिए कहा बीच का रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता यही है कि कलेक्टर संरक्षक होता है पूरे शहर का, और उन्हीं के पास ये सत्ता है व्यवस्था संभालने की। और अभी ये हो सकता है कि मामलतदार को रख दे, पहले भी ऐसी प्रैक्टिस हुई है, मामलतदार को रख दे, अभी वहां पर शांति से सब चलने दे। दूसरे ट्रस्टी अभी तक जीवित है तो उनके साथ समन्वय साधकर मामलतदार उस संस्था को चलाते रहे। थोड़े दिन के बाद जब सबके साथ बात हो जाएगी, अखाड़े के पदाधिकारी के साथ, स्थानिक संतों के साथ, इन सबकी एकत्रित करके मीटिंग बुलाई जाए, एक दूसरे का सम्मान रख कर बात की जाए, तो बहुत अच्छे से एक समाधान आ सकता है जिससे धर्म का नुकसान नहीं होगा। अब एक बात ये भी आ रही है कि जूनागढ़ के जो स्थानीय संत है और लोग है, जो सामाजिक संस्था है, वो बाहर के संत जो यहाँ पे भवनाथ मंदिर हो या किसी मंदिर में बन जाते हैं महंत, तो वो यहाँ रहते नहीं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कल मैंने स्पष्ट किया था कि पीर बापू भवनाथ मंदिर के महंत पहले से थे। अब जो आगे पीर आएंगे उनके 2-3 चेले बना दो, वो 2-3 चेले बन जाएंगे। एक को भवनाथ में बैठा दो, एक को अंबाजी में बैठा दो, एक को बाकी जो होगा उनका और कोई भीड़ भंजन और ऐसी सब जगह जो होगी वहां बैठा दो, तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। मैं तो बीच का ही रास्ता बता रहा हूँ, समाधान का रास्ता बता रहा हूँ। जितना जल्दी से अच्छे से करेंगे तो हो सकता है। और समाधि चेला बनाने की परंपरा तो है ही, तो पीर जी के 3-4 चेले बना के जो एक एक जगह उनको वहां पर बैठा दो। पर बनाते वक्त ये भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि धर्म का पैसा जब जब एकत्रित होता है बुद्धि भ्रष्ट करता है। धर्म का पैसा आया तुरंत परोपकार में लगना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो जिसको भी बैठा है वो एक अच्छा व्यक्ति हो, जो धर्म को मानता हुआ होना चाहिए और परोपकारी हो। मैं पहला पण कीधुं छे के मैं दावो कर्यो नथी अने करवानो नथी, पहला स्पष्ट कर दीधुं तो आजे नहीं पहलेथी ज। हाँ, मैं कीधुं के मारो हक लागे केम के बधुं छे, पण मैं दावो कर्यो नथी ने करवानो नथी। एक बात बीजी आवे के बधा मळीने एम के तमे आगळ वधो ने आवुं बधुं करो, तो हूँ एम कहीश के भाई तमे कोई आ सारो व्यक्ति होय एने हूँ मदद करीश। मैं एम कीधुं ज नथी के मने बेसवुं छे, मैं एम कीधुं ज नथी। अने पछी अखाड़ाना परंपराथी जे काई नक्की थाय ए अखाड़ानी वात छे, पण मैं हजी नथी कीधुं ने आगळ पण नथी कहेवानो। हूँ अत्यारे जे जग्या संभाळुं छुं एमां ज मने टाइम नथी मळतो मारा वाला। बाबू તમે જે સહી સિક્કાની વાત આવે છે કાગળમાં કરે એ શેના કાગળ હતા ને એમાં શું હતું લખેલું? ભાઈ એ જ્યારે સમય આવશે ત્યારે હું એને, અત્યારે એનો સમય નથી, જ્યારે એની જરૂર પડશે કે ભાઈ હવે કાગળોની જરૂર પડી ત્યારે વાત કરીશ, એમાં સાક્ષી વિડીયો ને એ બધું હશે, એ બધું ત્યારે હું કહીશ। અત્યારે એનો કોઈ સમય નથી।